तो गोविंद गुरु वंदु अविजन सोय। प्रणाम तिने नमो जुयागे होय। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाये। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृतरी खान। शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्तो जान। शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्तो जान। दिन दिन अस्थल भूमिका संत विराजे आय। जग जीवन पावन भये रिल मिल मंगल गाय। बोली राम जी महाराज की। एक बार सब विरह जाओ सब जय बोलो और एक बार सब मन सत्संग में लागू हो जाए। आप ध्यान कटी हो रही हूं लागे बना आप ध्यान राम बोलो राम जी महाराज की। आप सब ध्यान सत्संग में भी ज्यादा समय नहीं लिया। आप सोचो जीती भी बहुत लंबी समय तक सत्संग हुई। घंटों डेढ़ घंटों 2 घंटों तो करा सत्संग। क्योंकि देखो ये तो कोट करियो है श्री सुभाष जी बनगावा। आप जो नयो राम भवन बनायो राम भवन री प्राण प्रतिष्ठा रे उपलक्ष्य में आप ये तो दिव्य और भव्य सत्संग आयोजन रखियो। आज अपनी सभा रे मध्य में पूज्य संत श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, पूज्य संत मोहन राम जी महाराज, संतान पधारण भी हो। आप संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज ही राम भवन री प्राण प्रतिष्ठा रे उपलक्ष्य में आप सत्संग रखी। संत महात्मा रो आगमन भी हो। आप सब भक्त लोग अतिथि लोग मेहमान पधारिया और इस सत्संग री शोभा बढ़ाई। आप सब ने भी बार बार साधुवाद है, धन्यवाद है। सजनों बड़ो ही भाव सुभाषिरो ऐसो रहियो के हमारे जब भी नयो राम भवन बने तो मैं सत्संग करा संता करूं और सभी जो भी परिचित लोग भाई गणित सब ने निमंत्रण दिया और सत्संग करा। तो देखो आप इतनी संख्या में पधारिया हो, ये रो भावरो ही परिणाम है।
कबीर साहब लिखियो भाग जारे संत पावना आवे, द्वार कथा सत्संगत करके रिलमिल मंगल गावे। जो भाग्यशाली जीव रहे, बड़भागी व्यक्ति रहे, मेरे घर ही संत पधारे, मेरे घर ही पावना यानी मेहमान अतिथियों रो आगमन हुए, जीरा बहुत बड़ा भाग्य हुए। आ संत महापुरुष आप सब लोग पधारिया। सजनों, मानव जीवन रो यही सार है। जो भक्त प्रवृत्ति रो मानव या करे, वो अपना सारा ही कार्य जीवन में जो भी कर्म करे है, मैंने धर्म रे साथ जोड़न फिर वो अपनो कार्य करे। आज ये मांगलिक कार्य माते भी ये सत्संग रखी, ये भक्तों की पहचान है। और बहुत समय से मेरी भावना है, हमारे बहन जो नैनी मेरी बड़ी रुचि है संतों के प्रति, सत्संग के प्रति, और भावना रखे तो धन्यवाद है। संतों रो परिवार है, ऐसे लग रही हो संत भक्तों रे परिवार सदस्य री तरह ये जीवन जिया करे। दरियाव जी महाराज ऋषि से अरकाराम जी महाराज विया, तो वे रामसनेही संप्रदाय ने मानता। दरियाव जी महाराज का उपदेश लियो हो, मैं को जन्म जैन परिवार में लियो, बाणिया परिवार। तो बीच समय जैनी लोग बड़े नाराज होगा, और क्यों भी तू जैन धर्म में जन्म लेते हुए रामसनेही संप्रदाय ने माने, रामसनेही धर्म ने माने, ये बात ठीक नहीं है। तो अरकाराम जी महाराज क्यों भाई मैं जैन धर्म रे संतारों भी आदर करूं, और कोई मत पंथ संप्रदाय रे संत आवे तो मैं मेरे आदर करूं, सेवा करूं, पर मारी भावना संतों रे प्रति है, दरियाव जी महाराज रे प्रति है। मैं दरियाव जी महाराज रे परिवार रो एक सदस्य हूं, संतों रे परिवार रो सदस्य हूं। तो पूछो कि भाई कई विशेषता है और कई नियम है दरियाव जी महाराज रे। तो कहो कि राम राम मुख से कहे ये दरिया को परिवार। संतां रो परिवार कौन है कि राम राम मुख से कहे दरिया को परिवार, उधम करे ओदर भरे उज्जवल रखे व्यवहार। ये सारे ही जो ग्रस्त में रहो चाहे सन्यास में रहो, ग्रस्त रे वास्ते विशेष बात कही कि राम राम मुख से कहे दरिया को परिवार, उधम करे ओदर भरे उज्जवल रखे व्यवहार। ये भक्ति सेना नहीं है, राम राम करे, उधम करे यानी धंधो करे, मेहनतरी कमाई करे, और उज्जवल रखे व्यवहार। भक्तरो व्यवहार बिल्कुल उज्जवल रहे, अच्छो व्यवहार रहे, उज्जवल रखे व्यवहार, रीत मर्याद नहीं मेटे, अडिग भरोसो आस दास अवगत को भेटे। हर का पतिव्रत धार के राखे एक एक तार, राम राम मुख से कहे दरिया को परिवार। मुखारबिंद सो राम राम करे, हाथ सो धंधो करे, सबरे साथ में अच्छो व्यवहार करे, भगवान रो भजन करे, परमात्मा रे प्रति सच्ची श्रद्धा रखे। ऐसे परिवारजनों ने, ऐसे लोगों ने बार बार धन्यवाद है, ऐसे गृहस्थियों ने धन्यवाद है। दरियाव जी महाराज के हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही संत की यही उत्तम रीत। ये उत्तम रीति ही गृहस्थी री। हाथ सु काम करे, मुख सु राम जी रो भजन करे, हृदय में सच्ची प्रीति रखे। ऐसे संत भक्तों ने बारंबार धन्यवाद है गायो है महात्मा वाणी में राम। संत सकल सुख दाता, जग में संत
भावे निंदो भावे बंदो समदृष्टि तत् ज्ञाता रे। भावे निंदो भावे बंदो समदृष्टि तत् कोप नहीं करे हर्ष नहीं माने, कोप नहीं करे हर्ष नहीं माने। प्रेम पुरुष से मांगा जग में संत सकल सुख दाता जग में। जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जिनके हृदय नाम नित निर्मल, प्रेम मगन रस माता जग में संत सकल सुख दाता। जग में रहे जगत से न्यारा, यूं जलयूं पर पाता रे। जग में रहे जगत से न्यारा, यूं जलयूं पर। सुंदर दास संत जन ऐसा, सुंदर दास संत जन ऐसा, भेटिया अपने दाता जग में संत सकल सुख दाता रे। जग में संत सकल सुख दाता। बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी जो सुंदरी वाणी है महाराज री कि जग में दाता महात्मा कहे इस संसार में सुखी कौन है कि संत सुखी है। ध्यान दे सुन। और क्यों सुखी है वो भी सुंदरदास जी महात्मा लिखियो है। तो प्रथम में तो ये महात्मा बतावे कि भाई संत किन कयो है। दरियाव जी महाराज जी वाणी में दो प्रकार संत बताया है, दो तरीका संत। एक गृहस्थी संत और एक सन्यासी संत। कोई भाई आयर पूछी हो दरियाव जी महाराज ने, हे महाराज ये बताओ कि गृहस्थी बड़ा है या सन्यासी बड़ा? कहीं फरमायो ये बताओ कि गृहस्थ में जो रहने वाला लोग है, जो गृहस्थ धर्म रो पालन करे वो बड़ा है या घर छोड़ दियो है सन्यास ले लियो है वो बड़ा है? तो दरियाव जी महाराज वो सुंदर जवाब दियो। मैं दोनों ने कम नहीं बता सकता, एक ही ताकरीरा तराजू है। कैसे? तो दरियाव जी महाराज लिखे कि सच्चे संत में सच्चे गृहस्थी में कोई अंतर नहीं। कितनी बड़ी बात लिखी दरियाव जी महाराज कि सच्चे संत में और सच्चे गृहस्थी में एक रायरो भी अंतर नहीं। तो कैसे? कि सन्यासी अपने धर्म रो पालन करे और गृहस्थी अपने धर्म रो पालन करे। कितनी बड़ी बात कही दरियाव जी महाराज। साधारण कोई बुद्धि वाला व्यक्ति हुए तो वो कह दे तो गृहस्थी बड़ा या कह दे तो सन्यासी बड़ा। पर दरियाव जी महाराज लिखे
कोई अंतर नहीं है। यदि धर्म रो पालन करे तो दरियाव जी महाराज कहे कि बाहिर बाना भेग का माहे राम का राज, के दरिया वो साधवार मेरे सिर का ताज। जो बाहर साधुरी वेशभूषा रखे, अंतर में कोई री प्रति पाप कपट नहीं रखे, राम राम करे, त्याग वृत्ति के साथ में जीवन जिए। दरियाव जी महाराज के वैसे सन्यासी मारे सिरा ताज, माथेरा मोड़ है। और गृहस्थी विषय में दरियाव जी महाराज लिखे कि जे कोई साधु गृहस्थी में और माहे राम भरपूर, के दरिया उस साध की में हूं चरणारी दूर। फिर कोई गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ धर्म रो पालन करे और किसा नियमारो पालन करे, गृहस्थ विशेष नियम किसा है, तो दरियाव जी महाराज प्रथम में बतावे कि वो काम धंधो करते हुए भी, अपनों दैनिक कार्य करते हुए भी समय निकालो और राम भजन करे। खेती रो काम करे है, कोई व्यापार करे है, कोई नौकरी करे है, धंधो करते हुए भी समय निकाल, एकांत में बैठ, या फिर काम करते हुए भी मुखार बिंदु जो राम राम करे। ये गृहस्थ रो पहलो नियम। दूसरो नियम ये है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रो ये भी कर्तव्य बने कि भाई बच्चों ने अच्छा संस्कार देना और बड़े बुढ़ोरी वृद्ध जनोरी सेवा करनी। कितनी अच्छी बात है। गृहस्थ रो ये कर्तव्य है कि बाल बच्चों ने अच्छा संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे। तो बाल बच्चों ने अच्छी शिक्षा कैसे दी जावे कि गृहस्थ स्वयं अच्छी तरह रहे, घर में कोई तरह नशो पतो नहीं रहे, शुद्ध खान पान है, अच्छो आहार व्यवहार है, तो वे बालक मत ही माता पिता ने देकर वो चीज सीख जाए। और वृद्ध माता पिता की सेवा करे। घर में बुजुर्ग जो माता पिता है, वे माता पिता रो आदर करे, मेरी सेवा करे। तो पहलो नियम राम भजन करे, दूसरो ये कि बच्चों ने संस्कार दे, वृद्ध माता पिता की सेवा करे। तीसरो ये अतिथि ने देव तुल्य माना। ध्यान दे सुनो, कितनी अच्छी 4 देवता बताया शास्त्र। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। ये 4 देवता, माता पिता गुरु और आयो हो अतिथि। घर आया कोई अतिथि है, बेरो गृहस्थी सत्कार करे, आओ बैठो, जलपान करो, भोजन करो। संत महात्मा जा तो बेरो भी आदर सत्कार करे, भोजन प्रसाद करावे, बेरो यथा योग्य सम्मान करे, भी गृहस्थी ने धन्यवाद है। अनेकों संत विया सजनों, जो भी बड़े बड़े महापुरुष विया, तो वे गृहस्थ धर्म रो पालन करता, गृहस्थ में हा। जैसे सेन जी महाराज, भक्त धना जी, जरा दिव्य जीवन चरित्र देखा तो पता चले वास्तव में एक सच्चे गृहस्थ की कई परिभाषा। एक सच्चो गृहस्थ कैसे गृहस्थ धर्म रो पालन करे, वो आए हुए अतिथि रो कैसे सत्कार करे। धना जी भक्तों रो नाम कोई छुपियो नहीं। टोंक जिले में भक्त धनजी भी आ, बाल्यकाल से ही मेरा स्वभाव बड़ो संत स्वभाव। बाल्यकाल से संतारी सत्संग रो कोड, सत्संग में जाता, बैठ जाता, भजन वाणी भी बोलता हा, गाया चराता हा, गौ माता रखता। पुराने समय में अक्सर किसान लोग गाया रखता, गायों की सेवा करता। बड़ा विया 20-21 वर्ष री आयु भी, और धनजीरो विवाह कर दियो। विवाह कर दियो जना गृहस्थ धर्म में आएगा, गृहस्थ आश्रम में। जो धनजीरी पत्नी ही
वो बड़ी अड़क स्वभाव रही। धनजी तो भगत स्वभाव रहा और वो अड़क स्वभाव रही। फिर भी धनजीरो संत स्वभाव हो जन पे कहता भाई आ इरो स्वभाव केवटेर बे मारो स्वभाव केवट। यही है संतुलन बनाने एक ही तरीको है कि अपना अपना स्वभाव ने लिया बेउन आपा अपनो स्वभाव दूसरे माते थोपा तो फिर बुटे खटपट हुए बुटे लड़ाई हुए। धनजी सहन कर लेता, कुछ कहती कोई दो गलत शब्द कहती तो भी सहन कर लेता। सत्संग में जाता सेवा करता है, वो हमेशा कहती ही रहती कि रात्रि रात्रि भर संगत में चला जाओ, बैठ जाओ, भजन बोलो, संतों के पीछे घूमो तान कहीं मिले। फिर भी धनजी कुछ नहीं कहता। समय बीती और एक समय खेत में बीज बीजने री समय बीज बीजा जी समय ही जना धनजी खेत में जो जमारो या गंवारो जमारो बीज ले और खेत में रवाने हुआ। बीच रास्ते में भी मार्ग में संतों मंडली आ रही तो भाई कहे के अपना शास्त्र कहे कि भाई गृहस्थ कर्तव्य वे एक सन्यासी लोगों ने देखे जब प्रणाम कर, ये नियम है। गृहस्थ सन्यासी लोगों को सत्कार कर। सन्यासी संतों की वो मंडली आ रही तो धनजी जाए प्रणाम करिया तो संत पूछियो भाई कई नाम है क्यों मारो? धनो नाम। क्यों देखो भाई मैं बहुत लंबी यात्रा में आया हाँ और भोजन री समय वेगी और भोजन करने धनजी की अभी तो सारा ही लोग खेतों में चलिया गया महाराज बीज बीजा रही समय। धनजी मन में विचार करियो कि इतनी दूर संत महात्मा आया है और आज मेरी सेवारो मौको और दूर परदेसी महात्मा है, लोग कोई परिचित है नहीं। महात्मा जी कह दियो जन क्यों महाराज और तो सब चलिया गया है, आप अपने खेत में भी रहे। खेत में खेजड़ी नीचे संतान वासन कर दी। धनजी के पास में और कुछ नहीं, वो जवान ही खेत में अग्नि चेतन कर चूल्हे माते हांडी चढ़ाई दी, पानी डाल दियो और पानी में जवान डाल दी। अच्छी बात एकदम से पानी में उकल गई। जब वे गुगरिया वे ना गुगरिया री तरह वेगी संतों के पास में अपना पात्र था, संत के पात्र में अपनो वो भोजन ले लियो। गुड़ हो भी गुड़ सु मीठी कर दी। संत भाव और प्रेम के साथ में धनजी रू भोजन करियो। धन्य है ऐसे गृहस्थी लोगों ने सजनो, वे गृहस्थी संता धनजी क्योंकि वे समझता संत पधारिया और आयोड़ा अतिथि अपने विशेष राजस्थान मारवाड़ी संस्कृति का आयोड़ा अतिथि देवता तुल्य और भगवान जेड़ा और अपने तो मारवाड़ी मुकावत है घरे आयो और माज आयो भाई रे समान संत संत भाव पूर्वक प्रसाद करियो। वृद्ध संत हा बने पतो बहुत नाम लेवारी संत क्यों धनजी जो बीज बीजन खेत में आया वो बीज तो अपन जी मार दियो। अब धनजी खेत में कहीं बीज क्यों धनजी बीज तो थे माने जी मार दियो। अब आप कहीं भाव खेत में धनजी ने मुखार में सेज भाव निकल गो कि आप दे वो जीव बाय दो, आपके वो जीव बाय दो, आप आदेश करो। धनजी रो कहनो व्योर बे महापुरुषा रोई वो कहने के भी भगवान ही केवाड़ा है। महात्मा ने ऐसी प्रेरणा भी जो झोली में संतारे पास में जो पानी पीने तुम्बा वेता तुम्बारो बीज कि ओलो धनजी वो बीज बीज दो। इतना संत सेवी और इतना आस्तिक है ये सजनो भक्ति जो मार्ग है इनमें पहलो पाउंडो है श्रद्धा। श्रद्धा रे बिना ये भक्ति कौन है? इनमें पहलो पाउंडो श्रद्धा है और जिका मानव रे दिल में श्रद्धा नहीं है भाव नहीं है भी मानव ने तो मृत समान बताया। भावहीन मृतक दशा भक्ति भावानी उपजे भक्ति रे नहीं है वंश। हिरणाकुश रे प्रहलाद जन्म्यो उग्रसेन रे भक्ति भावरो ही कारण इतना श्रद्धावान
संत सेवी आके हमारा ठीक है, आप कह दे बीज बीज तुम्हारो बीज बीज घर आएगा। घराली ने कियो को निठाई कि भाई इंठा पड़ जाए मती। अब आर्गन के मैं पहला जरूर हरू करानो 10-20 दिन पहले बारिश हुई, बारिश हुई जन सजनो उगी कहीं के बाई जी कोई होगी बीज तुम्हारो बाय तो बे बेलड़ियां फैली 100-200 बिगारो जाओ हो जो बेलड़ी बेलड़ी कोई पड़ोसन देखियो रे धनजी कहीं बायो है खेत में, क्यों ये तो तुम्हारी बेलड़ियां कोई गंवारो जवारो तो मुंटो ही नहीं है। वो गई धनजीरी पत्नी रे पास, अरे थारा गराला कहीं बायो खेत में, आपके खेत में कहीं बायो, खेत में तो जवार भाई है, क्यों जवार तो खेत में है कौन, क्यों जन वे गराला परिवार का दिखे वे संतोर पीछे रात दिन दौड़े है जो कटी कर दियो वे काम। दौड़ी दौड़ी आई और खेत में देखे तो आगे लंबी चौड़ी वो तुम्हारी बेलड़ियां फैलियोड़ी, बड़ी क्रोधित वे तुम्बा लागुड़ा बड़ा बड़ा, एक तुम्बो तोड़ बड़े क्रोध रे स्वभाव में, आज तो निवेड़ो करी देवा के ग्रस्त में रेवान ऐसे काम के चल, क्योंकि गृहस्थी ने सारी चीज धन भी सोच समझ खर्च करना पड़े। दान पुण्य करे तो भी देखो दान पुण्य भी करना जरूरी है, पर वो पत्नी के सोच विचार तो करे। अरे जब खेत में बीज जो बीज ने गया है वो भी संतान जिमा दो, ये कोई उचित है? तो क्रोध में जावे और भी दिन भी गांव में जोग संजोग संत पदारी उड़ा धनजी ऐसे आप विराज जाओ जो सभा में बैठा है, वो तुम बोले गई धनजीरी नजर पड़ी रहेगा आई तो गई और आजा रोड़ो करी मिनखा ने पीछे, और भी तुम ने लेर जोरू निशानों लगायो माथे रो, और भी तुम्बे ने फेंके धनजी गर्दन ऐसे कर ले, सिर माते तो तुम लागे नहीं जमीन माते पड़े। सजनो संत वाणी रे मायने ऐसो आवे कि जैसे ही वो तुम्बो फूटे तो भी में बीजरी जगह मोती बिक रहे हैं और मोती दिखे है, ये मोती सब अचंभित वेगारे के तुम्बे में मोती। पत्नी री नजर ठहर गई, कोई व्यक्ति कह दे ऐसे कैसे हो सके, परमात्मा कहे अण किया ही होत है काहे कल्पे कोई, दादू मार्ग मेहरकार बिरला जाने कोई। भगवान री मेहर रो मार्ग कोई बिरला जन समझे है और कोई व्यक्ति नहीं समझ सके। जो सदगुरु रे ज्ञान सु परिचित हुयो है, जो परमात्मा री शक्ति सु परिचित हुयो है, वो व्यक्ति समझ सके कि परमात्मा कितनी मेहरबानी कर सके और परमात्मा रे नाम में कैसी शक्ति। वो देखे मेरी नजर ठहर गई। धनजी कहते कहती ही कि संतों रे पीछे दौड़ना कहीं मिले है, ये मोती मिले है आज देख ले। आज अपने कोई तरह की कमी नहीं, 3 साल अपा मेहनत करता, वो 3 वर्षों में जितो अपा मुनाफा नहीं कमा सकता हा, आज एक दिन में भगवान दे दियो। बात तो पाची रवाने वेगी कि तुम वो तो एक लई हो, खेत में तो तुम बगना है, पाची रवाने वेगी। अरे धनजी के एक जावे कि खेत में जाऊं फाची, धनजी क्यों अपना गणो। देखो ये भी एक बहुत बड़ो जो भक्त और संत व्यक्ति जो है भी में ये सबसे उत्तम भाव रे एकदम संतोष दिया अपने तो गणो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रहूंगा साधु नहीं भूखो। राम बोलो राम जी महाराज की। ये भक्त भाव संतोषी लिया करे। धनजी वास्तव में ग्रस्त संत, वे के अपने जरूरत नहीं, अपने गुजर बसर हो जावे तो मिल गो अपन, अधिक संग्रह अपने करनो नहीं।
पर सजनों ये तो भक्तरी प्रवृत्ति रहे, जगतरी प्रवृत्ति ये नहीं रहे। भक्त और जगतरी प्रवृत्ति में यही फर्क, भक्त संतोषी रहे और जगत व्यक्ति अति लोभ में फंसे रहे, बहुत कर लूं, बहुत कर लूं, बहुत कर लूं। क्यों नहीं, मैं तो जाऊं, क्यों जावे तो पालू को नहीं, पण अब मोती गटी को नहीं, अब बीजी है, ध्यान रखिए। निकल गई स्वाभाविक, वो जावे है, पर सजनों घटना वही घटे, अब तुम में मोती नहीं है, अब तो तुम्हें में वो बीजी है। कहने बेलियारा बावड़ा मोती नहीं है। सजनों आज जब भी भक्तों की कथा आवे, संत नाभोजी महाराज जो मान भक्तमाली संत विया और भारतवर्ष में सनातन धर्म में पहली भक्तमाल रो इतिहास सबसे श्रेष्ठ भक्तमाल श्री नाभाजी महाराज री है। और नाभाजी महाराज री भक्तमाल में धन्ना भक्त रो ये प्रसंग लियो बताओ के वाह वाह ग्रस्त में रहते हुए मेरी कैसी सद्भावना ही और भगवान री मेरे माते कैसे मेहरबान तो दरियाव जी महाराज सत कयो कि जे कोई साधु ग्रस्त में माही राम भरपूर के दरिया उस दास की में चरणन की धूल। दरियाव महाराज के सन्यासी भजन करे तो माथेरा मोड़ और ग्रस्त आश्रम रो निर्वहन करते हुए अपनो जीवन जिए तो मेरे चरणों री में धूर। आप चाहिए भगत सेनजी रो प्रसंग देख लो, सेनजी भगत रे प्रसंग में यही वे संत आया है। पत्नी बोले, राजा बोले, सेनजी बोले कि मैं राजा री सेवा में जाऊं, पर पत्नी मना कर दे, नहीं राजा री सेवा तो हमेशा करा, अपने घर आज बिन बुलाए महात्मा जी पधारिया है, अपा एरी सेवा छोड़ कठे जा। भी ग्रस्त में रहते हुए भी भक्तों का नाम है। सजनों धारा तो दोनों बली, कबीर साहब की धारा तो दोनों ही बली। ग्रस्ती ने वैराग, वैरागी जो दासातन और वैरागी अनुराग। ग्रस्ती तो दासातन और वैरागी अनुराग। ग्रस्त रो यही स्वभाव कि वो दासातन भाव सो रहे और वैरागी रो ये स्वभाव को बिरु परमात्मा रे प्रति अनुराग रहे। अनुराग रो अर्थ परमात्मा रे प्रति प्रेम है। कोई संत राम अनुरागी जैसे मीराबाई संत, ग्रस्त में रहते हुए सन्यासी संत, अनुराग करियो हो परमात्मा, परमात्मा प्रेम करियो हो। सजनों प्रणाम है ऐसे संत भक्तों ने, वही मेरी महिमा गाते हुए सुंदरदासी लिखे, ऐसे संतों ने प्रणाम। ग्रस्त सन्यास दोनों जग में संत सकल सुखदाता, जिनके हृदय नाम नित निर्मल प्रेम मगन रस माता। जारे हृदय में हरि नाम रहे, लिखे के दर्शन किया ताप त्यों भागे और परसत पाप नसाता। मुनि रहे बूझे तो बोले रे कह ब्रह्म की बाता। बिजनोरा दर्शन करने सु तीन ताप खत्म हो जावे। सजनों तीन ताप कैसे खत्म वे है? भी व्यक्ति रे दर्शन करने से, दर्शन रो बड़ो भारी महत्व है। भगत रे दर्शन करने से इतनी ताप खत्म वे। देविक और भौतिक, तन कर मन कर वचन कर ना देत कहूं को दुख। तुलसी पातक जड़त है देखत उनका मुख। भी व्यक्ति रो मुख देखने से पाप जड़ जावे, जिको अपने शरीर द्वारा कोई ने दुख नहीं दे, वचन रे द्वारा कोई ने दुखी नहीं करे। नहीं तो शरीर द्वारा कोई रो बुरो करे, नहीं वचन रे द्वारा वो कोई रो बुरो करे। ऐसो वचन भी नहीं बोले दूसरे ने दुख हुए, गलत शब्द नहीं बोले, और मन में भी वो कोई प्रति बुरी भावना नहीं रखे। ये तीन चीजें, शरीर द्वारा कोई बुरो नहीं करे, वाणी रे द्वारा कोई ने बुरो नहीं बोले, और मन में भी कोई रे प्रति द्वेष तारा भाव नहीं रखे। भी व्यक्ति रो मुख देखना सु पाप खत्म हो जाए। शरीर बुरो नहीं करा, वचन बुरो नहीं करा, और मन में भी यदि कोई रे प्रति कुटलई रो भाव रखा
तो वो भी गलत है, बुरो कर नहीं सके, बोलने हिम्मत नहीं वे, पर हरदम दूसरों रो ओ बुरो करने रो जो आदमी चिंतन रखे है, ध्यान दे सुन के देखने में बड़ा सीधा दिखे, अच्छा दिखे, व्यवहार भी वे ठीक ठाक अच्छो करे है, पर मन में खोट है, मन में कपट है, मन में दूसरों ने दुख देने की भावना है, तो मन में दूसरों ने प्रति जो कपट व्यवहार रखे है भी व्यक्ति रे चेहरे से आपने पता चल जाए कि वो व्यक्ति ई व्यक्ति रे मन में पाप कपट और कुटलाई रा भाव। कई लोग कहवे ने को दिखण में छोको दिखे अपनी मन में कुटलाई है, मन में खोट है, मन में भी कोई रे प्रति खोटरो भाव नहीं रखनो। महात्मा कहे वे काफिर जिन अंतर काती अंतर कपटरो भाव बिछानो नहीं रहे, तो भक्तरो ये स्वभाव रहे कि कोई रे प्रति कपटरो भाव नहीं रखे, कपट छानो नहीं रहे, प्रेम भी छुपायो नहीं छुपे और कपट भी छुपायो नहीं छुपे। प्रेम है कोई रो परमात्मा रे प्रति या साधारण कोई आदमी रे प्रति, तो प्रेम वो छुपायो थोड़ी छुपे, बोले नहीं फिर भी पता चल जाएगी भाव ई व्यक्ति री भावना चाहिए। और कोई री कपट री भावना रे वो बोले नहीं तो भी पता चल जावे के इर महीने भी भावना अच्छी नहीं। जैसे एक राजा हो तो वो नगरी में भ्रमण करने जाता हो, एक सप्ताह एक दिन एक सप्ताह वे तो और वो भ्रमण करने जाता हो जना, एक व्यक्ति ने वो देख तो जिको जंगल में जाए लकड़ियां काट और ले रहा तो लकड़हारो बिने देख तो जन राजा रे मन में ऐसा भाव उत्पन्न वेता कि मैं इन्हें फांसी दे दूं। कहीं मन में भाव पैदा वेता कि इन्हें फांसी दे दूं। फिर राजू अपने महल में जातो तो वो सोचतो कि वो जो लकड़ियां काटने वालों गरीब आदमी सीधो साधो आदमी वो अपनी जंगल में लकड़ियां काट और अपने नगर में लावे, अपनो गुजारो करे, आपा ने कभी वो गलत नहीं बोले, इरो कोई व्यवहार भी ऐसो आपा ने गलत नजर नहीं आयो। फिर भी आदमी ने देखो जब मारे मन में ये भाव क्यों पैदा हुए कि इन्हें फांसी दे दूं। राजू बड़ो परेशान, जद भी जातो और बिन देखतो और देखते ही राजू मन में विचार करतो रे कि फांसी दे दूं तो ठीक है। वाह भाई, कुछ दिन बीते यार नगरी में संत महात्मा आया। संत महात्मा आया तो राजू संतों ने प्रणाम कर और आसन माते बैठानिया, आसन माते बैठान और बोले कि संता एक प्रश्न है कि बोलो कि एक लकड़ी में एक नगरी में रहने वालों लकड़हारो जो लकड़ी काटे है, बिन देखते ही मारे मन में ये भाव पैदा हुए कि मैं इन्हें फांसी की सजा दे दूं और मारो बुरो करियो नहीं, फिर भी मारे मन में ऐसी भावना क्यों पैदा हुई? तो बे संत कियो ओ बुरो करियो तो नहीं, पर इरे जो मनरा भाव है वे मेला है, और जो थारे प्रति विचार रखे वे विचार है जिसका मेला है गंदा है। ठीक, राजा अपने सैनिकों ने भेजा कि बिन बुलाए लाओ, बुलाए और बिन क्यों देख भाई अपने कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी मैं तने देखूं जन मने ऐसे लगे कि तने फांसी दे दूं तो ठीक है। और संत महात्मा कहवे कि तुम्हारे प्रति कुछ खोट रखे है मन में, कहीं यह बात सत्य है? लकड़हारो डर तो बोलियो कि हाँ संत कहवे जी की बात सत्य, मैं थारे प्रति खोट रखूं, कहीं खोट रखे कि मैं ये खोट रखूं हूं कि राजो मर जावे तो ठीक है, कहीं खोट रखूं कि राजो मर जावे तो ठीक है। राजा क्यों इतनी इरुद मोटी खोट और वही गई, इरु मोटी और खोट कहीं वे फलाना मर जा ठीक। अब बता आ खोट क्यों रखा? आ खोटी कारण रखूं मैं जंगल में जाऊं, लकड़ियां काट लकड़ियां बेचूं, एक चंदन रो रूखड़ो मने लादड़ो है, मैं हमेशा मेरी लकड़ी लाऊं जमा करूं
और एक बड़ो सो कमरो लकड़ियों भर चुकियो है। और साधारण आदमी तो चंदनरी लकड़ी ने खरीद नहीं सके, क्योंकि चंदनरी लकड़ी बहुत महंगी भी आकर। पर पुराने टाइम में राजा जी टाइम खत्म बेता तो राजा ने दाग चंदनरी लकड़ियों देता। तो मैं मन में आओ तो थे मर जाओ तो मारे लकड़ियां बिक जावे, थे मर जाओ तो मारे लकड़ियां बिक जाए और मैं माला माल भी जाऊं। मारे मन में सदा यही भावना रहे। राजा की और संत लाख रुपया की बात कह दी, वो मारो खोटो व्यवहार मारे साथ नहीं कर तो फिर भी इन देख दो तुम्हारे मन में ये क्यों आती कि फांसी दे दूं तो ठीक, क्योंकि वो मन में खोट रखते हो। सजनो अपा मन में कोई रे प्रति कपट रो भाव रखा तो बाहर अपनो व्यवहार चाहे कि तो भी साफ, बाहर चाहे अपना साफ होने रो कि तो भी प्रदर्शन कर ला तो भी अपा ने बड़ी भारी हानि है। परमात्मा ने भी अंतर्यामी कहो है, अंतर्यामी अंतरी बात जाने। तो कोई रे भी प्रति भक्त रो ये स्वभाव रे, कोई रे प्रति भी पाप कपट रो भाव नहीं रखे। अच्छो करे वे सके तो अच्छो करे, बुरो कोई रो नहीं करे। और गलत भावना नहीं रखे है। सजनो जी मानव में ये भाव रहे भी मानव रे दर्शन करने सु सुख शांति मिले है। भी व्यक्ति रे दर्शन करने सु त्रिय तापारो नाश हो जावे केवल दर्शन मात्र। जैसे दादू जी, दरियाव जी महाराज, मीरमबाई ऐसे मान संतों विषय में जद भी सुना, जद कई दफे ऐसा प्रसंग आवे कि कई पापी लोग तो एने देखा एरा दर्शन करिया और दर्शन करते ही वेरो कठोर हृदय मोमरी तेरे पलगल गो, मेरी भावना बदल गई। वो भी सारे अपराध का धंधा छोड़ और भगवान की भक्ति में लागा। क्यों भाई? मेरे दर्शन में ऐसी कई शक्ति है, मेरे दर्शनों में और मेरे मुखमंडल माते ऐसो कई तेज हो कि वो कठोर मानव रे हृदय ने भी वो पिलगड़ा देता। जैसे अंगुली माल जो मिनखा ने मार आंगलियां काट और गले में माला पहनते हो, पर भगवान बुद्ध का दर्शन होते ही विरुभाव। क्यों? कि भगवान बुद्ध तन मन और वचन सु कभी कोई ने कष्ट नहीं दिया और भगवान का भक्त था। तो महात्मा सुंदरदास जी कहे भावे निंदो भावे बंदो समदृष्टि तत् ज्ञाता, कोप नहीं करे हर्ष नहीं माने और वो परम पुरुष से माता। फिर चाहे कोई निंदा करो और चाहे कोई स्तुति करो, भक्त जीवन में यही रहे। एक सच्चे व्यक्ति रो जीवन यही है कि वो अपनो काम करे, कोई निंदा करे तो भी विरु स्वभाव, कोई महिमा करे तो वो भी विरु भाव है। पर भक्त कोई क्रोध भी नहीं करे और कोई माते अति प्रसन्न भी नहीं हुए और वो अपनी मस्ती में चले है, अपने मार्ग चले है। बिरु मार्ग कहीं है, बिरु मार्ग सत मार्ग है बिरु, और मंजिल कहीं है भी भक्ति मंजिल परमात्मा। वो परमात्मा री धाम रो अधिकारी भी, वो इस जीवन में भी सुखी रहे और परलोक में भी भगवान री धाम मिले। जो निंदा करने से दुखी हो जावे और जो स्तुति करने से प्रसन्न हो जावे, वो व्यक्ति संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सके। कैसे सुखी रहे? क्योंकि आपको ने कुछ भी वे, आप कुछ भी करो तो निंदा स्तुति तो दोनों ही वे। आप कोई मार्ग में चला जाओ, चाहे आप साधारण जीवन देख लो, चाहे भक्ति मार्ग देख लो, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई मानव अपने कार्य में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े है तो दो पक्ष आ जावे है। एक पक्ष है जो निंदा करे और एक पक्ष है जो प्रशंसा करे। जैसे मीराबाई भक्ति करी, ये मेड़तारी जो भूमि, ये डांगावास क्षेत्र, ये मीराबाई की भूमि, ये भक्त भूमि है। मीराबाई रे जीवन में भी ये दो पक्ष, निंदारो पक्ष भी हो जो लोग निंदा करता, ये कहता है कि राजा री रानी होते हुए इतने बड़े घराने में जन्म लेते हुए ये संतों की संगत में बैठ रही है, ये राज परिवार की मर्यादा थोड़ी है। कोई मीरा ने पागल कहता है,
कोई और कुछ मीरा रे चरित्र माते दाग लगाता है, कई प्रशंसा भी करता है, पर मीरा निंदा और स्तुति में एक समान भाव रे साथ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। और मीरा रो लक्ष्य कहीं हो, मीरा रो लक्ष्य ये हो कि परमात्मा री प्राप्ति करनी। मीरा अपने मार्ग ने नहीं छोड़ियो, और जो महापुरुषों रे बताए हुए मार्ग ने नहीं छोड़े तो भी ने मंजिल जरूर मिले। जो अपने लक्ष्य रे प्रति पूर्णता दृढ़ निश्चय रे साथ में जीरो ध्यान लक्ष्य री तरफ रहे, वो भी लक्ष्य ने हासिल कर ले। जैसे कोई विद्यार्थी और वो पूर्ण लगन रे साथ, पूर्ण निष्ठा रे साथ में यदि वो पढ़ाई करी तो मेरे वास्ते कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। वो एक दिन मंजिल ने प्राप्त हुई, बिने एक दिन वो मंजिल मिली। सजनों, भक्ति मार्ग में भी यही है कि जो व्यक्ति, जो भक्त महापुरुषों रे बताए सिद्धांत ने अपनाते हुए अपने भी डगर माते चले लो तो भी ने एक दिन वो मंजिल जरूर हासिल हुई, इनमें कोई संदेह है नहीं। सजनों, तो सुंदरदास जी महाराज कहे, जग में रहे जगत से न्यारा, ज्यों जर ऊपर पाता सुंदरदास संत जन ऐसा। और सृजे आप विदाता, वे संत वे भक्त अमृत तुल्य है, गायो है महात्मा वाणी में। मीठा बोलन निव चलन, पर अवगुण ढक लेण, पांचू चंगा नानगा हरि भज हाथा देण। साईं सत संतोष दे, सिदक सबूरी साच, भाव भक्ति उपदेश दे, मांगे दादू दास। अब नहीं छोड़ी ऐसो संगड़ो संतारो रे, अब नहीं छोड़ी ऐसो संगड़ो संतारो रे। मंजीरा बजाओ। हाय अब तो मेरो जीव योगी भयो, नेम नाम राली नारे। अब तो मेरो जीव योगी भयो, नेम नाम राली नारे। हरि ब्रह्म में ज्ञान री भूदड़ी, प्याला प्रेम रा पिया रे। ब्रह्म में ज्ञान री भूदड़ी, प्याला प्रेम रा पिया रे। हरि प्रहरी भभूति रमाय के, सतरी सेली समाना रे। हरि प्रहरी भभूति रमाय के, सतरी सेली समाना
छोड़िए ऐसो संगड़ो संतारो रे। अरसील संतोष रा तुंगड़ा अमृत जल भरिया रे। अरसील संतोष रा तुंगड़ा अमृत जल भरिया रे। अरे जन्म मरण रा दुखड़ा से जई पर हरिया रे। जन्म मरण रा दुखड़ा से जई पर अब नहीं छोड़िए ऐसो संगड़ो संतारो रे। अरे काया रे नगर में आय के वहाँ अलख जगाया रे। अरे काया रे नगर में आय के वहाँ अलख जगाया रे। अरे दिल रे दरियाव में नायक के हरि साईरा पाया रे। अरे दिल रे दरियाव में नायक के हरि साईरा पाया रे। हरि अग में आगोचर फिर रे भया जहाँ जाई तीरथ नाया रे। सुख रे सागर री शीर में रोयल सुख पाया रे। आंसू करे सागर री शीर में रोयल सुख पाया रे। अब नहीं छोड़िए ऐसो संगड़ो संतारो रे। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे रोल स्वामी फरमावे अब नहीं छोड़ी बड़ो संतारो। रोई साहिब ने जब ऐसे संत मिलिया जब ऐसे सत ज्ञान से परिचित हुआ तो बोले ऐसे महापुरुषों संग हे मानव त्यागनो नहीं है। ऐसे संतारो संग छोड़नो नहीं है। परमात्मा कहो है कि भलो मानो कोई भी वे तो बीरु संग छोड़नो नहीं। भले मानुष को तजी नहीं अपा के समय अपने लाभ वास्ते अपने फायदे रे वास्ते भले आदमी रो त्याग कर दा भले मानो रो संग छोड़ दा तो अपने वास्ते बड़ी हानि है। ऐसे ही महात्मा कहे रोहिल स्वामी अब तो मेरो जीव जोगी भयो। संतारो ज्ञान सुनने रे बाद में जोगी कौन भयो के ये जीव जोगी भयो। और सजनो सत बात यही कबीर साहब कियो
कि तन को जोगी सब करे और मन को बिरला कोई। सब सुख आनंद पाइए जे मन जोगी हो। शरीर ने वेशभूषा सु अनेकों जोगी मिल जाए। ये भारतवर्ष में अनेकों साधु संतों की जमात में लाखों हमारी तरह वेशभूषा पहने साधु मिल जाए। तन को जोगी करनो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मन ने जोगी करने वाला बिरला है। और मुख्य बात मन माता ही है। मन ने जोगी कर लियो है तो बाहरी चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं। जैसे बिरहिरा संत सुखराम जी महाराज अंतिम समय में रिछोला जा रहा उत्तर प्रदेश, रिछोले जा रहा तो एक राजा मिलिया बीच में, चंदूलाल नाम का राजा। तो चंदूलाल राजा मिलिया तो पूछो कि भाई इतने सारे लोग इकट्ठा हुए इकट्ठा जा रहा। तो बोले कि संत आया है और संत आगे यात्रा कर रहा, आगे पधार रहा है। तो राजा चंदूलाल कहे मंडली में तो कोई संत दिख ही नहीं रही, सबरी वेशभूषा है कि सबरे धोती पहनी उड़ी है, सबरे चोड़ो पहनी उड़ो है, कोई साधु दिख ही नहीं रही है। कौन है साधु? कि सुखराम जी महाराज। किसिया है? कि मैं ही हूं। जाने पूछ रही हो वे खुद ही महात्मा। वो संत कुण है, कुण जा रहे? वे सुखराम हो रही है, भक्त मंडली जा रही है हमारे साथ। तो आपने तो कोई साधु रुचिन है ही नहीं, बाहर सु वेशभूषा कोई है नहीं आप में ऐसी जिन्हें जी चिन्होरे माध्यम से पहचान सके कि ये संत बाबा है। तो महात्मा जी के राजा ऐसा बेग हमारा, बेदू वेसो बलि विधि जाने कर्मी लखे नहीं सारा। हमारे भेग ने कोई बेदू ही जान सके, बाहरी कोई बेग नहीं है, भीतरी बेग। कपनी हम खमियारी फेरी और ज्ञान री गोदड़ी ओढ़ी, चोड़ो अजब दयारो और कुबुद कामनी छोड़ी। राजा भाई ऐसा बेग हमारा। चोड़ो कह रो फेरी दयारो चोड़ो। तो दया है वो संती है, दया है वो जोगी है, क्षमा है वो जोगी है। और कुबद जीरे, कुबद यानी कपट जीरे अंदर नहीं, वही जोगी है, बिरुमन जोगी है, कोई फर्क नहीं। हरकाराम जी महाराज जिन्हीं हाँ जैन धर्म में जन्मी हो आप दरिया जी महाराज ऋषि सा। तो हरकाराम जी महाराज भी एकदम से जैसे गृहस्थी बाबा लोग वेशभूषा रखे ऐसी वेशभूषा रखता। तो जब मैंने राजा विजय सिंह जी देश में बाहर निकाल दिया तो पैदल चलते चलते वो गया साहपुरा बिलवाड़ा। बिलवाड़े गया तो रामचरण जी महाराज मिलिया। रामचरण जी महाराज तो बड़े त्याग बैराग में रहने वाला महात्मा, कुछ नहीं पहनता, एक चादर पहनता, सिर्फ बाल नहीं रखता या और कोई दूसरी वेशभूषा नहीं रखता। हरकाराम जी बिल्कुल साधारण वेश रखता। तो हरकाराम जी ने कहे कि माफ कर जो मैं आपने पहचानिया नहीं, रामचंद्र जी संत कहे, क्योंकि आपने साधु कोई चिन्ह है ही नहीं, कोई तुम भी नहीं है, कोई और जामो यानी वेशभूषा नहीं है। तो हरकाराम जी बोले क्या जामा क्या पागड़ी क्या तुम भी लंगोट, भक्ति बिना उतरे नहीं, सिर पापा रिपोर्ट, सिर पापा रिपोर्ट खोट तो दे में भाई, एक कपड़ा में कहीं दो सरीस कर दो उतराई, हर का हर भी नहीं मिटे, जम जालम की चोट, क्या जामा क्या पागड़ी क्या तुम भी लंगोट। तो हरकाराम जी महाराज रही की होगी काम क्रोध लोभ इत्यादि जो अपना शत्रु है इन्हें ही बाहर निकालना, फिर बाद में बाहरी आडंबरी कोई जरूरत है नहीं। तो मन जोगी भयो तो महात्मा री सत्संग कहीं करे है। ये मानव ने मानव मन ही तो भक्ति की तरफ लगावे है। मानव में जो विकार है, अपन लोग में विकार है, तो विकार बाहर निकालने रू तो कह रहा है अब तो मेरो जीव जोगी भयो और नेम नाम का लीना। फिर मन जोगी हुई तो पहलो नेम लियो राम नाम, पहलो नेम लियो राम राम, नेम नाम का लीना। संत यही के नेम लो, जिरे जीवन में नेम है मेरे जीवन में एक दिन प्रेम जरूर जागृत हो। नेम जगावे प्रेम को,
प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, और सुरती मिलावे पीव। प्रत्येक प्राणी रे जीवन में नेम वेणो, प्रत्येक प्राणी रे जीवन में नाम रो नेम वेणो। ऐसे तो अनेकों नेम है, सब नियम अपनी अपनी जगह ठीक ही है, पर प्रथम नियम ये है कि राम नाम रो नियम लो। कोई बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं बैठे, वो कम से कम 15-20 मिनट भी बैठो, पर एकांत में बैठ और 24 घंटा में राम राम करो, ये संत कहो। धीरे धीरे भी समय ने बढ़ाओ, 1 घंटो बैठ जाओ। तो नियम में नियमबद्ध जो भजन करे है, तो बिरो एक दिन जरूर परमात्मा रे प्रति प्रेम जागृत हुए, इनमें कोई संदेह नहीं है। नेम जगावे प्रेम ने, और जीव प्राणी के जीवन में नेम नहीं है, वो प्राणी नहीं है, वो मानव नहीं है, वो पशु है। पशु के जीवन में कोई नेम नहीं है। ठीक है, खाई लियो पी लियो उठाई, वापिस वो आहार त्याग कर दियो। तो जो नेम संयम सु नेम और संयम नहीं है, वो प्राणी नहीं है, वो पशु। और नेम में कितनी ताकत है। मेड़ता में मीरा बाईरा बड़ा पिताजी भी, यारो नाम हो बीरमदेव जी। 4 पुत्र हा, जो ये मेड़ तो बसायो राणा, ये कोई नाम हो दूधाजी, राव दूधाजी रे सबसे बड़े पुत्र बीरमदेव जी। और बीरमदेव जी रे पुत्र हा ये जेमल जी, राजा जेमल जी, जारो आज भी भक्त इतिहास में नाम आवे। तो जेमल जी रे विषय में यही प्रसंग आवे कि जेमल जी और मीराबाई भाई बहन वेगा। भाई बहना रे बाल्य अवस्था में बड़ो स्नेह। मीरा कोई और तो प्रेम नहीं करती, पर जेमल जी में बड़ो स्नेह करती। जेमल जी बचपन में ही घुड़सवारी, धनुष विद्या और निपुण राजा रा जो गुण बेता, वे सारा गुण बचपन में ही जेमल जी में है। मीरा ने भी जेमल जी कहता कि बेन मैं तने तीरंदाजी सिखाऊं, घुड़सवारी सिखाऊं, पर मीराबाई तो कहती नहीं, मारी में कोई रुचि नहीं, क्योंकि मीरा री रुचि तो परमात्मा में ही, केवल भक्ति में ही। पर मीरा जेमल जी ने ये जरूर कहती कि एक राजा में जो गुण वेणा वे तो है ही है, पर भाई मारो कहनो मान के समय निकाल राम भजन भी करना। तो मीराबाई सु ही प्रेरित हुई। और जेमल जी जब राजा बढ़िया मेड़ता रहा, तो जेमल जी रे नियम हो 24 घंटे में 4 घंटा राम राम करता, इस पक्को नियम हो 4 घंटा राम भजन करता। तो एक समय मंडोरे राजा ने पतो चल गो कि भाई जेमल जी 4 घंटा राम भजन करे, तो 20 समय में जेमल जी बीचों खड़ा नहीं हुए, और बीचे कोई भी काम आ जावे तो भी वे अपने नियम ने खंडित नहीं करे। ऐसो बेरू नियम है। मौको देख और वे बेड़तारे माते आक्रमण कर दियो। सारी सेना अस्त व्यस्त वेगी के मंडोरी सेना चढ़ाई कर दी, रे मेड़तारी रक्षा कौन करी। सब कियो भाई जेमल जी ने कौन जाए कहवे कि आप आओ, क्योंकि जेमल जी रुकियो भाई राम राम करते समय मैंने कोई बीच में विक्षेप नहीं करनो। इस समय जेमल जी री माता जाई, जेमल जी ने कहे जेमल मेड़तारी सेना चढ़ाई, मंडोरी सेना चढ़ाई करिए मेड़ता माते, और आप युद्ध की तैयारी करो। तो कहे माता जिको परमात्मा पूरी दुनिया री निगरानी रखे, जिरी दृष्टि में ये पूरी सृष्टि है, तुम्हारो मेड़ तो अलग थोड़ी है। कुछ भी जाओ, मैं मारे नियम ने नहीं छोड़ो। और जेमल जी बैठा ही रहेगा, जो वेद वो के देखो जाए। सजनो बाणी जी में ऐसो प्रसंग आवे कि जेमल जी रे वास्ते भगवान कृष्ण स्वयं बार चढ़ाया हा और युद्ध लड़ियो के वे भगवान रे कानारो कुंडल भी गिरियो, और कुंडल नाम रो तालाब भी है। तो नियम मेरे जीवन में विशेष हो। आज जैसे जैसे विकास रस साधन विकास हो रही हो, विकास की तरफ मानव बढ़ रही है, या जैसे जैसे साधनों की दृष्टि में देखो जावे तो मानव संपन्न वे रही है, तो ये भौतिक चकाचौंध दुनिया में आज नियम संयम बिल्कुल आदमी रे खत्म हो रहा है। कोई खाने पीने रा भी नियम नहीं है।
तो सोने उठने बैठने रा भी नियम नहीं है, भक्ति रो भी नियम नहीं है। यानी मानव रो जीवन ऐसे वेगो है ई अस्त व्यस्त भरी जिंदगी में के मानव ने एक तरह बैठने रो भी समय नहीं है। और मानव ने अपना मानव नहीं कह सकते, केवल काम करनी और सोचनी मशीन कह सकता। कठिन नियम में पुराने समय में लोग प्रभा जल्दी उठता, 5-6 बजे उठ जाता है। आज ये भी नियम नहीं है। आज घरों में 10-10 बजे लोग उठे। बताओ, जो आदमी 10 बजे उठे, दोपहर उठे, वो कुछ कर सके? सूर्य अस्त्र पहले पहले मानव ने उठ जाओ। प्रत्येक प्राणी ने सूर्य अस्त्र पहले जाग जानो। सूर्य उदय रे पहले मानव ने जाग जानो। आई बात ठीक है, सूर्य अस्त्र पहले जाग जानो, कई राज्य भी ठीक है, अस्त्र पहले जागा महाराज। तो कहने रो अर्थ है सूर्य उदय रे पूर्व में जाग जानो। तो सूर्य उदय रे पहले जाग जावे और अपना कुछ नियम करे। कुछ नियम चाहे थोड़ी देर राम राम भी कर सके। और राम सने संप्रदाय रा निर्गुणी परंपरा रा जो संत भी आ, और निर्गुणी परंपरा रा नियम तो इतना सरल है। सरगुण पूजा में तो फिर भी स्नान टीका टमका कई जो जे, पर निर्गुण धारा में तो दरिया जी महाराज कह दियो कि उठ स्नान करने की जरूरत नहीं है, कोई हाथ में माला लेने की भी जरूरत नहीं है। आप तो बस जीव स्थिति में हो भी स्थिति में उठ बैठ जाओ, बस राम राम करने लग जाओ। भी में कोई नियमबद्ध नहीं है ऐसे कि भाई ऐसे बैठो, तो खुली किताब की तरह बैठ जाओ, राम राम कर लो। ये भी नियम बेनो कि भाई सूर्य अस्त्र पहले पहले ठीक, या किसान व्यक्ति है तो सूर्य अस्त्र साथ में ही भोजन कर ले तो भी कोई बात नहीं। आज लोग 11-12 बजे भोजन कर रहे हैं। तो ये कुछ नियम और जो दिनचर्या अपनी खराब हुई है सारे ही, तो अपन सोचा भाई अपना नियम अपने जीवन में भी कुछ नेम सेम हुए। अब तो मेरो जीव जोगी भयो, नेम नाम का लीना, ब्रह्म ज्ञान री गुदड़ी, प्याला प्रेम रा पिया। पुरखाराम जी महाराज इशारो कर रही है कि महाराज समय हो रही है, लारू ऑर्डर भी आएगा है। तो आप इतनी संख्या में आज सुभाष जी बनंगा आप श्री रे अठे नए राम भवमरी प्राण प्रतिष्ठा रे अवसर माते और पूज्य भक्त शिरोमणि राणा भाई जी महाराज, राणा भाई जी महाराज रे नाम ये सत्संग आज सवमणि उपलक्ष्य में पुरुषोत्तम दास जी महाराज मेड़ता रोड मोहनदास जी महाराज पधारिया, आप सब पधारिया। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत भावी परिवार हो, आज इतनी संख्या में आप पधारिया हो। वास्तव में अबारे दिना में चुनाव मौसम है तो अभी लोगों ने टाइम भी नहीं है, फिर भी ये भावना है जो आपने सब ने अटे खींच ली है आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे परिवार ने, आप पधारिया। आपने भी संतों की तरफ बार बार ये साधुवाद है। अब आप ठीक ही है, अब एक भजन तो बोलना ही, क्योंकि मोड़ो तो थे करियो, क्योंकि 12 बजे सत्संग शुरू करिए। तो आप बाकी अपन मान ले, अपन ने थोड़ी मन में रह जाए कि महाराज भजन कौन बोलिया, फिर बड़ो भाव है। एक बाणी और बोला और हाँ, तो आप प्रसाद मखाने री भी तैयारी करो, प्रसाद ले। एक भजन और बोला। हाँ देखो, राणा भाई री पर्ची तो बहुत लंबी चौड़ी है, राणा भाई जी जे बोल दायूं करा, ठीक है। भक्त शिरोमणि राणा भाई जी महाराज की बोली, हरनावा धाम की, भक्त शिरोमणि मीरा भाई जी महाराज की। संत जगावे जीव को, मति कोई उठे जाग, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। ये महापुरुषों का शब्द जीव ने जगा रिया है। और कहे महात्मा
मतले जीवड़ा नींद हरामी थोड़े जीवड़ा रो कहीं सो जो प्राणी ये ज्ञान रूपी नींद में सो रिया है महात्मा आपा सबने जगा रिया है कहे अरे थारे गट में खान हिरानी अरे कुबड़ काकरी कहीं जो थारे गट में खान हिरानी कुबड़ काकरी कहीं जो कुबड़ काकरी मतले जीवड़ा नींद हरामी थोड़ा जीवड़ा रो कहीं सो मतलो जीवड़ा नींद हरामी मानव हीरों की खान है कितनी सुंदर वाणी लिखी है और अरे थारा गट में बाग चंदन राम बीज बावलियारा क्यों गो थारा गट में बाग चंदन राम बीज बावलियारा क्यों गो बीज बावलियारा मतले जीवड़ा नींद हरामी थोड़े जीवना रो कहीं सो मतले जीवड़ा नींद हरामी अरे थारा गट में होत भर्या है अरे कादम कपड़ा कहीं दो थारा गट में होत भर्या है कादम कपड़ा कहीं दो कादम कपड़ा मतले जीवड़ा नींद हरामी थोड़े जीवड़ा रो कहीं सो मतले जीवड़ा नींद हरामी थोड़े जीवड़ा अरे थारा गट में घोर अंधारो पर घर दिवला क्यों जो पर घर दिवला केत कबीर सुनो भई संतो जन्म अमोलक क्यों केत कबीर सुनो भई संतो जन्म अमोलक क्यों मतले जीवड़ा नींद हरामी अरे थोड़े जीवना रो कहीं सो थोड़े जीवना रो मतले जीवड़ा नींद हरामी थोड़े जीवना रो कहीं सो बोलो राम जी महाराज की कैसे महात्मा मानव ने हीरों री खान बताई है मानव रे दिल में दया भाव भक्ति श्रद्धा सेवा रा जो ये हीरा पन्ना है ये संतों रा शब्द हीरा पन्ना है ये सद संस्कार है जो हीरा पन्ना है थारे गट में बाग चंदन रा मानव कहीं मानव चंदन रे वृक्ष री बांती है चंद्र रूखड़ो सुगंध फैलावे चंद्र रूखड़ो शीतलता प्रदान करे जो मानव ज्ञान गुणों बरियो है थारे गट में ओत बरिया है कादों कपड़ा कहीं धोवो कहत कबीर सुनो बई साधो जन्म अमोल क्यों खो ये मानव जीवन री मौज यही है सत्संग सेवा और दया भक्ति भाव बोलो राम जी महाराज की आप जो भी दूर दराज सो अठों पधारिया हो जो अब टेम में जाइयो अरे मैं तो बोलने तैयार हूं तो भोजन करियोड़ा मानस जोर की को ना ठीक है एक और बोला वो कहीं भजन धान दाई आएगो कहीं बोलो राम जी महाराज की
आनंद श्री दरियाव जी महाराज की। आओ एक भजन रे साथ में आज री सत्संग ने विराम दा। भजन रो भजन है और विराम रो विराम है, सत्संग रो भी। आप सब ने ये कहना है प्रसाद बिना कोई मत पदार्थ। बोलो राम जी महाराज की। आज री सत्संग में आपा भेड़ा भूया रे भाया राम राम रे। ओ आज री संगत में आपा भेड़ा भूया रे भाया राम राम रे। अरे मारी बोली चाली रा गुना माप राम सभा ने राम राम रे। हे मारी बोली चाली रा गुना माप राम सभा ने राम राम रे। राम राम रे संताने प्रणाम रे। हो राम राम रे संताने प्रणाम रे। मारी बोली चाली रा गुना माप राम सभा ने राम राम। राम राम रे। अरे तागो होए तो तोड़ लिया रे भाया। तो प्रेम तोड़ियो नहीं जाए राम सभा ने राम राम रे। तो प्रेम तोड़ियो नहीं जाए राम सभा ने राम राम। आज री सत्संग में आपा भेड़ा भूया रे सजनू राम राम रे। अरे आज री सत्संग में आपा मारी बोली रे चाली रा गुना माप राम सभा ने राम राम। कागज होवे तो बाँच लिया रे भाया राम राम रे। ओ कागज होवे तो बाँच ये तो किस्मत बाचिया नहीं जाए राम सभा ने राम राम रे। ये तो किस्मत बाचिया नहीं जाए राम सभा ने राम राम रे। अरे आज री सत्संग में आपा भेड़ा भूया रे भाया राम राम रे। ओ आज री संगत में आपा भेड़ा। अरे मारी बोली रे चाली रा गुना माप राम सभा ने राम राम। अरे बालक होवे तो राख लिया रे भाया राम राम रे। बालक होवे तो राख लिया रे भाया। ये तो रमता जोगी राखिया नहीं जाए राम सभा ने राम राम। पानिया तिलोक जीरी बीन तीरे भाया राम राम रे।
अरे मारे हरि भगतारो अमरापुर में वास राम सभा ने राम राम रे ओ मारे हरि भगतारो अमरापुर में वास राम 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 बोलो राम जी महाराज